क्लास में आप सीखेंगे एसक्यूएल लॉजिक ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आल्सो पॉसिबल ओनली इन वेयर क्लॉज एंड आर यूज्ड टू मर्ज मोर देन वन कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वेयर क्लॉज के साथ ही यूज हो सकते हैं और इनको मर्ज किया जा सकता है एक कंडीशन या अधिक कंडीशन के साथ। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं बेसिकली तीन हैं। फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड, दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है और तीसरा है नॉट। एग्जाम्पल, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11B। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी। अगर हमें क्लास बी के स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करना है तो हमारी कंडीशन होगी सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 11 एंड सेक्शन बी। मतलब क्लास 11 भी होना चाहिए और सेक्शन बी का भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा। जैसे यहाँ पर एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, फीस टेबल है, तो देखिए जो आउटपुट है उसमें जो क्लास है 11 है और सेक्शन बी है, तो दोनों ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। इसके लिए आप CMD ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, उसके बाद यहाँ पर CD पाथ टाइप करेंगे। ये पाथ टाइप कर लेंगे क्योंकि SQL यहीं पर स्टोर हुआ है। कंट्रोल V कर दिया। अब इसके बाद MySQL टाइप करना है। MySQL -u यूजर के लिए, यूजर है रूट, -p पासवर्ड के लिए, पासवर्ड है रूट। पासवर्ड है रूट ROOT रूट। MySQL ओपन हो चुका है। हम शो डाटाबेस क्लिक करेंगे। शो डाटाबेस देखने के लिए शो डाटाबेसेस करेंगे। डाटाबेस है स्कूल, तो हम यूज स्कूल करेंगे। डाटाबेस को यूज करने के लिए शो टेबल्स करेंगे। शो टेबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर दो टेबल बनी हुई हैं, एक है नेम है और दूसरी टेबल इन स्कूल। एक स्टूडेंट, एक नेम टेबल है, सैलरी टेबल है, स्टूडेंट टेबल है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब हमें 11B के स्टूडेंट्स को ही देखना है। यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 11B 12A। हमें सिर्फ 11B के स्टूडेंट्स को ही देखना है। 11B में है मोहित शर्मा और रोहन शर्मा। तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट where class equal to 11, class is equal to 11 and section is equal to B, section is equal to B। ये देखिए चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ एरर है। 11 में एक क्वेरी लिख दिया, 11 में इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है, इक्वल। चलिए मोहित शर्मा और रोहन शर्मा का आउटपुट आ चुका है। तो इस प्रकार से क्वेरी सक्सेसफुल रन हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली क्वेरी है
display 11th and 12th class students information. तो select star from student where class equal to 11 और class 12. तो 11 और 12 दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स का आउटपुट आएगा, चाहे वो किसी भी सेक्शंस के हों। तो 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो ये वही स्टूडेंट्स हैं जो या तो क्लास 11 में हैं या क्लास 12 में हैं। चलिए इसके लिए हम क्यूरी टाइप करेंगे। लेकिन क्लास 11 और 12, 10 और 9 के स्टूडेंट डिस्प्ले नहीं होंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट where class is equal to 11 और class is equal to 12। ये देखिए क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली क्वेरी है डिस्प्ले स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हु आर नॉट इन क्लास 10। जो क्लास 10 में नहीं है उनकी लिस्ट हमें चाहिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट क्लास इक्वल टू 10। तो देखिए जो लिस्ट अपीयर हो रही है उसमें क्लास 10 नहीं है, बाकी सभी स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए हम ये क्वेरी रन करेंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखिए इसमें सभी की लिस्ट है, हमें चाहिए जो स्टूडेंट क्लास 10 में नहीं है। तो हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट क्लास इज इक्वल टू 10। तो देखिए जो लिस्ट आएगी हमारे पास वो स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 10 में नहीं है। इसके लिए हमने नॉट का उपयोग किया है। अगली क्वेरी की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पढ़ने जा रहे हैं लाइक ऑपरेटर। Like operator is used to search a value similar to a specific pattern in a column using wildcard operator. There are two wildcard operators, minus percentage sign % and underscore sign. The percentage sign represents 0, 1 or multiple characters, while the underscore represents a single number or character. The symbol can be used in combinations. तो लाइक ऑपरेटर जो है यूज किया जाता है एक जैसी वैल्यू को सर्च करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्प्ले द नेम्स दैट स्टार्ट विथ लेटर ए। हमें ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जो कि ए से स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए क्वेरी होगी सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक A%। यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, वेयर नेम लाइक A%, मतलब ए से शुरू होने वाले नेम्स की लिस्ट चाहिए, तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए हम क्वेरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो ए से शुरू होने वाले नाम हैं जैसे कि अनु, अजीत, इनका नाम डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्वेरी रन करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक A%। ठीक है, तो ए से शुरू होने वाले सभी नेम्स की लिस्ट जो है
हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर ऑल कॉलम्स की जगह हमने नेम लिख दिया। तो देखिए अनु और अजीत के नेम जो हैं डिस्प्ले हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले नेम्स हुज नेम्स सेकेंड लेटर इज ओ। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर लगाया है और उसके बाद सेकेंड लेटर के लिए हमने दे दिया है ओ और परसेंट, मतलब सेकेंड लेटर ओ होना चाहिए। उसके आधार पर ये सभी नेम हमारे पास आ जाएंगे। हियर परसेंट रिप्लेसेस वन और मोर देन वन कैरेक्टर, अंडरस्कोर रिप्लेसेस ओनली वन कैरेक्टर। तो यहाँ पर वन कैरेक्टर के लिए अंडरस्कोर दिया है और ओ सेकेंड लेटर होगा और परसेंट मतलब इसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो इसका आउटपुट आ रहा है मोहित शर्मा, रोहन शर्मा, क्योंकि इनके सेकेंड लेटर जो हैं ओ है। तो चलिए, तो ओ में मोहित शर्मा है और रोहन शर्मा है। इनके नेम्स फिल्टर करने के लिए हम क्यूरी लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर ओ, सेकेंड लेटर ओ होगा, उसके बाद कुछ भी लेटर्स हो सकते हैं। तो देखिए मोहित शर्मा और रोहन शर्मा के नेम्स जो हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। चलिए अगली क्वेरी पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्प्ले नेम whose name has 7 characters. Select name from student where name like अंडरस्कोर को 7 टाइम्स कर देंगे तो 7 कैरेक्टर्स का नेम डिस्प्ले हो जाएगा और 7 कैरेक्टर का नेम है नंदिनी। तो पहले तो हम लिस्ट देख लेते हैं कि 7 कैरेक्टर का नाम कौन है। तो 7 कैरेक्टर का नाम नंदिनी है। चलिए क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक 7 कैरेक्टर के लिए 7 टाइम्स अंडरस्कोर टाइप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए नंदिनी का नाम डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि नंदिनी नाम में 7 कैरेक्टर्स हैं। चलिए अगली क्वेरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन ऑपरेटर। द इन ऑपरेटर अलाउड अस टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज। इन ऑपरेटर जो है हमें अलाउ कर देता है कि हम वेयर के साथ बहुत सारी वैल्यू को इस्तेमाल कर सकें। इसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हु आर इन सेक्शन ए एंड बी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इन ए बी। तो सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जो कि क्लास में हैं ए और बी में। यहाँ पर सेक्शन होना चाहिए, सेक्शन ए और बी में है तो सभी की लिस्ट जो है हमारे सामने आ जाएगी। चलिए इसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं, लीना जो है किस सेक्शन में नहीं है तो लीना का नाम नहीं आएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्शन इन ए बी। ये हमने लिस्ट दे दी है कि सेक्शन ए और बी में होना चाहिए। तो देखिए सभी सेक्शन ए और बी की लिस्ट हमारे पास आ गई है और ये स्टूडेंट जो है ये स्टूडेंट
में 9 क्लास का स्टूडेंट लेना नहीं है क्योंकि उसका सेक्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला ऑपरेटर पढ़ते हैं, ये है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर The between operator is used to test whether or not a value stated before the keyword between is between the two values stated after the keyword between. For example, display students information who are paying fee between 2500 and 3500। तो ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी जो या तो फी फी 2500 और 3500 की रेंज में पे कर रहे हैं। तो हम इसके लिए क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फीज बिटवीन 2500 एंड 3500। तो ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं 2500 और 3500 के बीच में फ़ी पे कर रहे हैं। तो इसमें फ़ी है, देखिए 4500, 2500, तो 2500 और 3500 की लिस्ट रेंज में मोहित शर्मा नहीं आते हैं, तो मोहित शर्मा का नाम हट जाना चाहिए। तो चलिए हम क्यूरी लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी is between 2500 and 3500, between 2500 and 3500। फ्रॉम की स्पेलिंग गलत है, चलिए फ्रॉम की स्पेलिंग का सही कर देते हैं। अभी भी गलत है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फीज बिटवीन की स्पेलिंग गलत है, तो बिटवीन की स्पेलिंग में सही कर लेते हैं। तो देखिए ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं 2500 और 3500 की रेंज में हैं। तो इसमें अनु है, केपी शर्मा है, अजीत कुमार नहीं है क्योंकि इसकी फीस जो है 2500 से कम है, और रोहन शर्मा है इसमें। तो इस प्रकार से क्यूरी जो है सक्सेसफुली रन हुई। चलिए अगली क्यूरी हम रन करेंगे। अब क्लॉज है ऑर्डर बाई। दिस कमांड इज यूज्ड टू अरेंज वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई फी असेंडिंग। तो सबसे पहले सबसे कम फ़ी वाले स्टूडेंट का नाम आएगा, उसके बाद जिसने सभी स्टूडेंट की फ़ीस जमा कर दी है उसके नेम्स आएंगे बढ़ते क्रम में। चलिए हम ऐसी क्यूरी रन करते हैं फीस के लिए, जो कि फ़ीस बढ़ते क्रम में आएगी। 2000 फीस सबसे कम है, तो अजीत कुमार का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई फीज ASC असेंडिंग ऑर्डर में। ये देखिए लीना की फ़ीस नहीं है तो उसका नाम टॉप पर है। उसके बाद अजीत कुमार है जो कि 2000 फ़ी है उनकी। उसके बाद नंदिनी है, उनकी फ़ी 2000 है। और सबसे ज़्यादा फ़ी देने वाले जो हैं मोहित शर्मा हैं, उनका नाम जो है लास्ट में आ रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए लिस्ट को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय फीज डिसेंडिंग, जिससे कि सबसे ज़्यादा फ़ी वाली जो रिकॉर्ड है वो सबसे पहले डिस्प्ले होगी। जैसे कि मोहित शर्मा, इनकी फ़ीस सबसे ज़्यादा है 4500, तो ये पहले नंबर पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अजीत कुमार, इनकी फ़ीस सबसे कम है इसलिए सबसे लास्ट पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ऐसे क्यूरी आप रन कर सकते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय फीज DESC। तो अब मोहित शर्मा का नाम सबसे टॉप पर है क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ी पे की है। लीना का नाम लास्ट में है क्योंकि इनकी फ़ी डिटेल नहीं है। चलिए अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस।